ओके, ट्रूक ने अपने ट्रूक फिट प्रो लॉन्च कर दिए हैं, जो कि एक बजट फ्रेंडली TWS ईयरफोन्स हैं और ये सीधा सीधा कॉम्पिटेट करते हैं पीट्रॉन बेस बड्स प्रो के साथ। दोनों ही ईयरफोन्स की जो प्राइसिंग है सिर्फ और सिर्फ इसमें 300 रुपये का डिफरेंस आपको देखने मिल जाता है। तो आज इस वाली वीडियो में हम इन दोनों ही ईयरफोन्स को करने वाले हैं कंपेयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। पीट्रॉन की तरफ पीट्रॉन बेस बड्स प्रो, इसके साथ आपको चार्ज करने के लिए टाइप सी केबल देखने मिल जाती है और 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। वहीं पर अगर हम ट्रूक की बात करें तो आपको देखने मिल जाएगा ट्रूक फिट प्रो और इसको भी चार्ज करने के लिए टाइप सी केबल दी गई है और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा टिप्स नहीं दी गई हैं। इसके अलावा आपको दोनों ही ईयरफोन्स में कुछ पेपर वर्क्स देखने मिल जाते हैं जिसमें यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीट्रॉन बेस बड्स प्रो के जो ईयरबड्स हैं एक इन ईयर डिज़ाइन के साथ आ जाते हैं जिसमें सिलिकॉन टिप्स वाली डिज़ाइन दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ट्रूक फिट प्रो में आपको कैनाल डिज़ाइन दी गई है जिसमें ईयर टिप्स नहीं लगते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग डिज़ाइंस पसंद होती है। मैंने आपको ये पहले ही इसलिए बता दिया क्योंकि मुझे लगता है ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अब चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोनों ही ईयरफोन्स के केस से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही ईयरफोन्स देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, एकदम प्रीमियम लुक देखने आपको मिल जाता है। 1200 रुपये की प्राइस के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकले। वैसे पीट्रॉन बेस बड्स प्रो को जब मैंने पहली बार देखा था, 1 महीने पहले ही मैं इन्हें परचेज़ कर चुका हूँ, तो मुझे इनकी जो डिज़ाइन है और लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा था। मुझे लगा कि 1300 रुपये में इससे बढ़िया डिज़ाइन शायद ही मिलेगी। लेकिन ट्रूक फिट प्रो को देखने के बाद अब ये थोड़े से फीके से पड़ जाते हैं क्योंकि पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में आपको एक फिनिशिंग अच्छी तो देखने मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें पॉलिशिंग भी की गई है। लेकिन ट्रूक फिट प्रो थोड़े से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि इसमें आपको रबराइज्ड मैट फिनिश की कोटिंग भी देखने मिल जाती है। ओवरऑल देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन अगर हम साइज़ और वेट की बात करें तो यहाँ पे पीट्रॉन एक क्लियर विनर है क्योंकि साइज़ काफ़ी छोटा है पीट्रॉन का और शेप भी थोड़ा सा राउंडेड है, तो काफ़ी अच्छा ग्रिप आ जाता है। साथ ही साथ वेट इसका सिर्फ और सिर्फ 35 ग्राम है, मतलब अगर आप इसको उठाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा हल्का है। वहीं पे ट्रूक फिट ऑलमोस्ट या फिर डबल से थोड़ा सा कम कहूँ 47 ग्राम्स का है, तो हल्का सा वेट इसका तो समझ में आता है। इसके अलावा अगर हम इनकी पोर्ट्स की बात करें तो दोनों ही ईयरफोन्स में आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट देखने मिल जाता है जिसके थ्रू आप इन्हें चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोर्ट में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, टाइप सी का मतलब फास्ट चार्ज नहीं होता है, इसीलिए मुझे यहाँ पे कौन सी वाले पोर्ट दे रहे हैं, कौन सी वाली केबल दे रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे जितने भी गैजेट्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक वायर से काम हो जाए, यानी कि मेरा जो मोबाइल है वो भी एक ही केबल से चार्ज हो जाए और जो मेरे ईयरफोन्स हैं वो भी एक ही केबल से चार्ज हो जाए। तो फिलहाल मैं Realme 5 Pro यूज़ कर रहा हूँ जिसमें टाइप सी केबल यूज़ होती है और इन ईयरफोन्स में भी टाइप सी केबल दी गई है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब अगर हम पोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो अब इनकी बैटरी की भी बात कर लेते हैं। तो पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है, वहीं ट्रूक फिट प्रो ने कमाल ही कर दिया। ये आपको 24 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देता है। साथ ही साथ इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर है जो कि 15 मिनट के चार्ज में आपको इसमें 1 आवर का प्लेबैक भी देखने मिल जाता है, ऐसा कंपनी मेंशन करती है और मेरी टेस्टिंग पे भी ये एकदम सही निकला। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तो काफ़ी आराम से चल जाता है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के चार्ज पर। तो चार्जिंग और बैटरी कैपेसिटी में तो ट्रूक फिट ही आगे चल रहा है। अब अगर हम ईयरबड्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे एकदम कहानी बदल सी जाती है क्योंकि ट्रूक फिट प्रो के जो ईयरबड्स हैं वो उतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते, एकदम हार्ड प्लास्टिक और काफ़ी चीप से लगते हैं। साथ ही साथ इसकी जो फिनिशिंग है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो एजेस हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प से हैं। तो और ऊपर से इसमें जो डिज़ाइन है इन्होंने थोड़ी अलग करने की कोशिश की है। यहाँ पे डॉल्फिन वाली डिज़ाइन दी गई है, लेकिन ओवरऑल वो उतने अच्छे से ना तो डॉल्फिन लगती है और इस थोड़ी सी अजीब सी डिज़ाइन की वजह से आगे आपको कंफर्ट में भी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। वहीं पीट्रॉन बेस बड्स प्रो के जो ईयरबड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और एकदम स्मूथ फिनिशिंग के साथ आ जाते हैं, तो ये
थोड़े से प्रीमियम भी लगते हैं और अच्छे भी हैं। अब अगर हम इन ईयरबड्स की फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में आपको एर्गोनॉमिक डिज़ाइन देखने मिल जाती है, यानी कि थोड़े से टिल्ट हैं तो फिटिंग थोड़ी सी ठीक आ जाती है, लेकिन थोड़ी और बेटर हो सकती थी। फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता इनको यूज़ करने में, लेकिन सिलिकॉन टिप्स होने की वजह से आप इनके साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज करके थोड़ी सी और बेटर फिटिंग पा सकते हैं। वहीं अगर हम ट्रूक फिट प्रो की तरफ आएँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी है, ऊपर से जो एजेस हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, जिस वजह से फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती, साथ ही साथ कानों में थोड़े से चुभते भी हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स्ड वाली फीलिंग है, मैं आपको बताऊँ। अब ये जो इन ईयर कैनाल डिज़ाइन इसमें दी गई है, जिसकी वजह से जो कानों में अगर आप एकदम ऊपर से हल्का सा लगाते हैं तब तो आपको मतलब चुभने उभने वाली बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आपको फिर ऐसा लगेगा थोड़ी सी आवाज़ जो है पीछे साइड से आ रही है, उतना अच्छा समझ में नहीं आता। अगर आप ईयरफोन यूज़ करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको थोड़ी सी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो आप कोशिश करते हैं ईयरफोन्स को थोड़ा सा और अंदर को डीपली प्लग करने के लिए, ताकि वो अच्छा सा एकदम टाइट पैक हो जाए तो और भी अच्छी साउंड क्वालिटी दे। तो अगर आप वो वाली कोशिश करते हैं इन ईयरफोन्स के साथ, ट्रूक फिट प्रो के साथ, तो आपको और भी ज़्यादा कान में चुभेगा ये, क्योंकि डिज़ाइन जो है उतनी अच्छी बढ़िया नहीं है, ऊपर से जो एजेस हैं वो थोड़े से शार्प हैं। सो ओवरऑल फिटिंग और कंफर्ट मुझे पीट्रॉन बेस बड्स प्रो के ही ज़्यादा बेटर लगे। मेरे हिसाब से ट्रूक फिट को ऐसी बेकार डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। अब अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें, जो कि किसी भी ईयरफोन की सबसे मेन चीज़ होती है, तो यहाँ पे दोनों ईयरफोन्स ऐसा बहुत ज़्यादा ग्रेट साउंड नहीं करते हैं, क्योंकि 1000 रुपये के आसपास आते हैं, लेकिन फॉर द प्राइस मेरे हिसाब से सही है। बेस जो है अच्छा है, हाईज बेकार हैं, मिड्स ठीक है। पीट्रॉन बेस बड्स प्रो की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रूक फिट प्रो से ज़्यादा हैवी और क्लियर बेस आपको देखने मिल जाता है, लेकिन लाउडनेस की अगर हम बात करें तो वो आपको ट्रूक फिट प्रो में ही देखने मिलता है। वैसे ट्रूक फिट प्रो की जो लाउडनेस है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, जिस वजह से 100% वॉल्यूम पे आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होने लगती है, साउंड में डिस्टॉर्शन समझ में आता है, हाँ आवाज़ थोड़ी सी फटने लगती है। वहीं पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में आपको ये थोड़ी सी ऐसी समझ में आएगी, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन की परेशानी नहीं होगी। ओवरऑल साउंड क्वालिटी अगर आप ट्रूक फिट में भी 85% के आसपास सुनते हैं तो काफ़ी अच्छी रहेगी। ओवरऑल साउंड क्वालिटी में मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, 1000 रुपये के हिसाब से सही है। अब अगर हम बटन्स की बात करें तो ट्रूक फिट प्रो में आपको एक सिंपल हार्ड बटन देखने मिल जाते हैं। सिंपली आप इनको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये काम में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी हैं। वहीं पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में आपको टच कैपेसिटिव बटन्स देखने मिल जाते हैं, जो कि एकदम टच करने पे ही वर्क कर जाते हैं। मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किए और ऐसा नहीं हो रहा था कि 1-2 बार क्लिक करें तो काम नहीं करें, रिस्पॉन्सिव सही है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब अगर मैं दोनों ही ईयरफोन्स के माइक के बारे में बताऊँ तो दोनों ही ईयरफोन्स के माइक ऐसे कुछ खास नहीं है। कॉलिंग्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार ही मैं कहूँगा, लेकिन अगेन फॉर द प्राइस हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और 1000 रुपये के हिसाब से ठीक ही हैं। अब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ट्रूक फिट प्रो एक क्लियर विनर है, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है पीट्रॉन बेस बड्स प्रो से मच बेटर है। पीट्रॉन बेस बड्स प्रो की कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी मुझे, बीच बीच में कभी कभार डिस्कनेक्ट भी हो रहे थे, लेकिन ऐसा काफ़ी कम टाइम्स हुआ है। ऐसा ट्रूक फिट प्रो के साथ मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने एक दिन काफ़ी रफ़ यूज़ किया, बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट वाली परेशानी मुझे ट्रूक फिट प्रो में समझ में नहीं आई। वहीं अगर हम पबजी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी ट्रूक फिट प्रो मच बेटर परफॉर्म करते हुए दिखे। ट्रूक फिट प्रो में मैंने पबजी खेल कर देखा तो उसमें साउंड लैग एकदम हल्का सा आ रहा था, जिसे आप इग्नोर करते हुए गेम को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 3-4 गेम प्ले मैंने खेले, मुझे ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई। वहीं पीट्रॉन बेस बड्स प्रो की अगर हम बात करें तो उसमें आपको थोड़ा सा साउंड लैग देखने मिल जाता है। आप जैसे ही गन फायर करेंगे तो एक बुलेट चलने के बाद
बाद, मतलब कि अगर आपकी गन रुक जाएगी पूरी, उसके बाद भी आपको एक बुलेट फायर की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। तो यानी कि 0.5 मिली सेकेंड का डिले होता है, जो कि गेमिंग के हिसाब से ज़्यादा है। आप इसमें पबजी गेमिंग नहीं कर पाएंगे। अब एक कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को तो एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि दोनों ही ईयरफोन्स में 300 रुपये का डिफरेंस है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेस आपको पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में ही बेटर देखने मिलता है। लेकिन वहीं बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर आपको ट्रूक फिट प्रो में ही देखने मिलती है। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये कैनाल डिज़ाइन से ज़्यादा परेशानी नहीं है तो आप इसे परचेज़ कर लो, अदरवाइज़ पीट्रॉन बेस बड्स प्रो आपके लिए बेटर होंगे। मुझे ट्रूक फिट प्रो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे, 1000 रुपये के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं इन्हें ही सिलेक्ट करता अगर इसमें ये कैनाल डिज़ाइन की जगह सिलिकॉन टिप्स वाली डिज़ाइन होती। मुझे ये कैनाल वाली डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं इन्हें सेलेक्ट नहीं करूँगा। मेरे लिए ये सिलिकॉन टिप्स वाली ही एक बेटर ऑप्शन रहेगी। तो पीट्रॉन बेस बड्स प्रो इज़ माय ऑप्शन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ये वाली वीडियो देखकर इनमें से कोई भी ईयरफोन परचेज कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इन्हें यूज़ करने के बाद हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि हमने आपको जो इन ईयरफोन्स के बारे में बताया है वो क्या सही लगा आपको या फिर थोड़ा सा अलग था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टेकमेट।